हेलो बच्चों, क्लास 7 में हमने सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा है और 3 सर्वसमीकाएँ कोर्स में दी गई हैं जो आपके सामने हैं। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो अब इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग हमें अभ्यास में करना था और अभ्यास में आपको प्रश्न दिए गए हैं जैसे कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें एक प्रश्न यह था, जैसे 51 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो हम 51 को पहले चेक करेंगे कि जो दी गई संख्या हमारी है वो किसके निकटतम है, यानी कि वो 50 के लगभग है, 60 के लगभग है, 100 के लगभग है, किसके लगभग है। तो यह संख्या 50 के लगभग है, 50 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको 50 के साथ लेंगे, यानी कि इसको 50 + 1 करके हम लिख सकते हैं, है ना। अगर ये 61 होता तो इसको हम 60 + 1 लिखते, या 62 या 65 होता तो 60 + 2 या 60 + 5 ऐसे कर लेते। तो अब ये क्या दिया गया, 51 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 51 इज इक्वल टू 50 + 1 होल स्क्वायर। अब 50 + 1 होल स्क्वायर में ये जो 50 है आपका, ये ए के प्लेस पे है, ए के स्थान पे है, और 1 क्या है, बी के स्थान पे है। तो अब आपका ये किस रूप में आ गया, a + b होल स्क्वायर के रूप में। और आप जानते हैं कि a + b होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 50 × 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर यानी कि 50 × 50 50 × 50, तो ये क्या आ जाएगा 2500 यानी कि 2500। और 2 × 50 × 1 आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 50 100, 100 × 1 दैट इज़ 100, एंड प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 × 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इन सभी को आपको जोड़ देना है, तो 2500 प्लस 100 यानी 2600 एंड प्लस 1 दैट इज़ 2601, 2601। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि 51 का स्क्वायर आपको a + b होल स्क्वायर सर्वसमीका की सहायता से क्या मिल गया, 2601। अब इसी तरह से दूसरी सर्वसमीका का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो निकटतम मान से कुछ कम होता है। जैसे 99 है, ये 100 से कुछ कम है, कितना कम है, 1 कम है। अगर 98 या 97 का भी स्क्वायर निकालना होगा तो हम इसी से करेंगे, यानी कि a - b होल स्क्वायर के सर्वसमीका से ही करेंगे। तो हमने 99 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया, 99 को 100 - 1 के रूप में ब्रेक कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं कि यह एक सर्वसमीका के रूप में है, यानी कि a - b होल स्क्वायर के रूप में है। तो a - b होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं आइडेंटिटी को, a स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर एंड माइनस 2ab मीन्स 2 × 100 × 1 एंड प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर। और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 × 100 इट मीन्स 10,000, और 2 × 100 × 1 इट मीन्स 200। 2 × 100 200, और 200 में 1 का गुणा करेंगे तो 200 ही मिलने वाला है। और प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 1 × 1 एक ही होता है। अब जो धनात्मक हैं उनको एक साथ ले लेंगे, यानी कि 10,000 10,000 और प्लस 1, तो 10,000 1 हो जाएगा। और इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 10,001 और माइनस 200 ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10,000 - 200 प्लस 1 इज इक्वल टू 10,001 - 200। तो ये आपको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 9,801। तो इस तरीके से आपकी दूसरी सर्वसमीका का प्रयोग हो गया। अब जैसे प्रश्न आपको आता है इस तरीके से कि 51 × 49 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो इसमें किस सर्वसमीका का प्रयोग आपको करना होगा, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने ब्रेक किया है 50 + 1 और 50 - 1 के रूप में।
तो जिस संख्या के निकटतम के निकट होगा उसी में हम ब्रेक करते हैं, उसी में तोड़ते हैं। यानी कि 51 और 49 दोनों जो है 50 के लगभग है। 51 50 से एक ज़्यादा है और 49 क्या है, 50 से एक कम है। और इसी के स्थान पे अगर दूसरी संख्या होती, जैसे 48 इंटू 52 होती, तो भी हम 50 प्लस 2 और 50 माइनस 2 के रूप में उसको तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से ये a प्लस बी बन गया और ये a माइनस बी बन गया। ध्यान ये रखना है कि a की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी और b की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी। तो 50 प्लस 1 और 50 माइनस 1, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर माइनस b यानी 1 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर क्या हो गया, 2500 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2500 माइनस 1 दैट इज़ 2499। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों सरल समीकरणों का प्रयोग करके हम दी गई संख्याओं के वर्ग या गुणन का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और जो भी आपको समस्याएं आएंगी उन्हें आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं।